हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो नंबर 38। चैप्टर चल रहा है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इससे पहले जो वीडियो थी, वीडियो नंबर 37, उसमें हम लोगों ने एक सिंपल सा क्वेश्चन देखा था, उसमें रिवैल्यूएशन बनाना सीखा था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉपर सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और बैलेंस शीट और वर्किंग नोट में कैश या बैंक अकाउंट। ठीक, तो मैंने फॉर्मेट बना रखा है रिवैल्यूएशन का। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी जल्दी पढ़ते जाते हैं और इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन है क्या, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। ओल्ड रेशो हमें कितना दिया हुआ है, 3:2। ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्या क्या है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है। तो जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, एक तो जनरल रिजर्व है, इसको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक, और कैपिटल कितनी दी हुई है, एक ही दी हुई है 8 लाख, और बी की दी हुई है 4 लाख। अब देखते हैं एसेट साइड में क्या क्या है। कैश एट हैंड, कैश एट बैंक, डेटर दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल। ठीक, जो गुडविल है ये आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो कि आपकी गुडविल अपेयर्ड है। ठीक है, इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशो में। ठीक, अब आते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या है। दे एडमिट सी, सी एडमिट हुआ है 1/3 शेयर से। सिंपल सिंपल पढ़ता जाता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, तो सी कितने से एडमिट हुआ है, 1/3 से। फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सी विल ब्रिंग इन 5 लाख एज अ कैपिटल एंड 2 लाख एज ए शेयर ऑफ गुडविल, बट ही एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 120 टूवर्ड्स गुडविल। ठीक, सी अपनी जो कैपिटल है वो 5 लाख लेके आ रहा है, और जो गुडविल का अमाउंट है वो टोटल 2 लाख है। ठीक, पर 2 लाख में से वो 1,20,000 ही कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। तो 80,000 कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, पर वो भी उसकी एंट्री आएगी। तो एक तरीके से हमारी 1,20,000 गुडविल हो गई कैश वाली। ठीक, सेकंड जो एडजस्टमेंट है उसमें लिखा है बिल्डिंग एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रीशिएट बाय 5%। तो सेकंड एडजस्टमेंट से लेके फिफ्थ एडजस्टमेंट तक ये आपका जितना भी काम है वो रिवैल्यूएशन का काम है, ये आपको रिवैल्यूएशन में दिखाना है। तो बिल्डिंग और मशीनरी कम हो रही है, तो इधर आएंगी डेबिट साइड में। स्टॉक इज़ टू बी रिवैल्यूड एट 4 लाख। स्टॉक का जो वैल्यू है वो चेंज हो गई, कितनी, 4 लाख हो गई है। तो हम कंपेयर करेंगे कितना वैल्यू, कितना डिक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ हुई है। देयर इज़ अ अनरिकॉर्डेड एसेट्स वर्थ 1,20,000। एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी जिसको हमें रिकॉर्ड करना होगा। 1 मंथ सैलरी ऑफ 30,000 इज़ आउटस्टैंडिंग। एक महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी बढ़ी हुई है, तो उसको भी दिखाएंगे। तो हमें क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन बनाना है, बैंक बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बनाएंगे पहले रिवैल्यूएशन, बना रखा है मैंने फॉर्मेट। तो पहला एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई है, बिल्डिंग एंड मशीनरी टू बी डेप्रीशिएट बाय 5%। तो बिल्डिंग और मशीनरी की अमाउंट कितना कितना है, पहले मैं बिल्डिंग लिखता हूँ। बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो दिया हुआ है 5 लाख। ठीक, 5 लाख, और कितना वैल्यू, कितनी वैल्यू हो रही है, 5%। तो कितना आ जाएगा, 25,000। ये आ गया, ये तो होगी बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, मतलब एक तरीके से एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पे 2 बिल्डिंग अकाउंट कितना जाएगा, 25,000। समझ में आया, इतना हो गया। इसके बाद सेकंड में, सॉरी, उसी में लिखा हुआ है मशीन। मशीन की वैल्यू कितनी है, मशीन की वैल्यू है 2 लाख। और कितना परसेंट है, 5%। इसका भी कर देंगे, कितना आ जाएगा, एक तरीके से ये आ जाएगा 10,000। तो 2 मशीनरी अकाउंट कितना, 10,000। ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद
इसमें लिखा है स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 4 लाख। स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई है? 4 लाख। तो स्टॉक 4 लाख का हुआ, और पहले कितना था? अगर हम कंपेयर करेंगे, पहले कितना था? पहले था स्टॉक 3 लाख का। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है, कम नहीं हुई है। ठीक, कितनी बढ़ी हुई है? 1 लाख वैल्यू बढ़ गई। कैसे? पहले 3 लाख थी, अब 4 लाख हो गई, तो 1 लाख अमाउंट बढ़ गया है। तो जब 1 लाख एसेट्स का अमाउंट बढ़ गया है, एसेट्स बढ़ गई है, तो किधर आएगी? इधर, बाय स्टॉक अकाउंट। कितना है? 1 लाख। ठीक, इतना समझ में आया? इसके बाद बोला गया है फोर्थ एंट्री में देयर इज़ एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स। एक एसेट्स का बैलेंस है जो कि रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें बताया था कि एडजस्टमेंट कहाँ आती है, ये वाली एसेट्स की, वो आती है इस साइड, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट। कितना है? 1,20,000, 1,20,000। इसके बाद 1 मंथ सैलरी ऑफ 30,000 इज़ आउटस्टैंडिंग, मतलब 30,000 एक सैलरी थी, सैलरी का अमाउंट जो कि आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब लाइबिलिटी बढ़ी हुई है। तो उसको कहाँ दिखाएंगे? मतलब एक लाइबिलिटी का बैलेंस है तो इधर बढ़ा हुआ है, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कितना जाएगा? 30,000। इतना समझ में आया? इसके बाद क्या करेंगे? टोटल करेंगे कि टोटल किस तरफ का ज़्यादा है। तो टोटल ज़्यादा है इस तरफ का, कितना आ जाएगा? 220, 2,20,000, 2,20,000। तो डिफरेंस यहाँ बचेगा। यहाँ आपका टोटल कितना हो रहा है? यहाँ टोटल हो रहा है 75, नहीं 40, 40 और 65 टोटल हो रहा है। ठीक, और इसको इससे माइनस कर देंगे, मतलब 2,20,000 से 65 को कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,55,000। ठीक, इतना आया। अब इस अमाउंट को हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड कितना दिया हुआ है? ओल्ड दिया हुआ है 3 और 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट, क्योंकि जब प्रॉफिट आता है, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ए और बी। तो 155 को इस रेशो में डिवाइड करेंगे, तो जो ए का आएगा वो कितना आएगा? 155 को करेंगे तो ए का आएगा 93, और बी का आएगा 62। ठीक, टोटल कितना हो जाएगा? 155। तो इस तरीके से बनेगा आपका रिवैल्यूशन का अकाउंट। और ये जो अमाउंट है, जो अमाउंट आया है, ये आपका जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो कि इस तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा? इस तरफ, क्रेडिट साइड में पार्टनर्स के। ठीक, तो इस चीज़ को आप कहीं पे लिख लेना, क्योंकि इसके बाद मैं बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो ऊपर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे रिवैल्यूशन का अमाउंट कितना है, तो प्रॉफिट का 93 और 62। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लिखते हैं बैलेंस कितना है। बैलेंस इसका है बाय बैलेंस बीडी, मतलब ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस है ए और बी का? ए का बैलेंस है 8 लाख, जो कि आपको बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। ठीक, ये 8 लाख है। और बी का कितना बैलेंस है? बी का बैलेंस है 4 लाख। ठीक, उसके बाद उसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है सी विल ब्रिंग इन ₹5 लाख एज कैपिटल। वो सी कैपिटल लेके आ रहा है, पर ये नहीं कहा गया है कैश में लेके आ रहा है। मतलब ला तो कैश में ही रहा है, पर बैंक लेके चलेंगे। अगर आपको कैश लिखना है तो फिर आप कैश अकाउंट बनाओगे। ठीक, तो आप कैश ले सकते हो, बैंक ले सकते हो, कोई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं बैंक लेके चल रहा हूँ। तो कितनी कैपिटल लेके आ रहे हैं? 5 लाख। तो बाय
बैंक अकाउंट, ठीक, ये बैंक लिखा हुआ है, कितना बैंक में लेके आ रहा है, 5 लाख, तो इसकी एडजस्टमेंट अलग से दिखाएंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं गुडविल पे, सॉरी गुडविल से पहले कर लेते हैं रिवैल्यूशन। तो रिवैल्यूशन का क्या है, ये प्रॉफिट है, तो मैंने कहा था इधर आएगा, तो बाय रिवैल्यूशन के नाम से लिख देंगे। रिवैल्यूशन अकाउंट कितना है, 93 और 62। ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद गुडविल के लिए कहा गया है कि वो 2 लाख तो गुडविल लेके आ रहा है, पर एक्चुअल में वो 120 ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मतलब जो 120 है, 1,20,000 है, ये वो कैश, सॉरी बैंक या कैश में लेके आ रहा है। ठीक, कैश में। और जो 80,000 है वो किसी और मतलब किसी और तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये जो 120 है, ये आपका कैश या बैंक मतलब प्रीमियम गुडविल के नाम से जाएगा। तो इसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, एस आर रेशो। क्या निकालेंगे, एस आर रेशो। मैंने बताया हुआ है कि जब भी 1/3, जब भी 1/3, 1/5 या 1/4 वाला केस आएगा, तो जो ओल्ड है वो ही न्यू हो जाएगा, सॉरी सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो ओल्ड कितना है, ओल्ड रेशो कितना है, 3 और 2। तो इसमें आपको 120 को डिवाइड करना है। समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे लिखते क्या है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। इतना समझ में आया। प्रीमियम फॉर गुडविल 1/20 को 3/2 में डिवाइड कर देंगे, तो कितना कितना आ जाएगा, एक का आएगा 72 और एक का आएगा 48। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके बाद तो ए और बी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर है, एसपी मतलब सेक्रीफाइजिंग पार्टनर है। अगर हम एंट्री देखे जाए, अगर एंट्री देखेंगे तो एसआर क्या होता है, मतलब सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, क्या होते हैं, क्रेडिट। और गेनिंग पार्टनर क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो अब क्या करेंगे, एंट्री मतलब जो 80,000 गुडविल बची हुई है उसको भी कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना है, तो करते हैं उसको। तो 80,000 को, 80,000 की एंट्री किस तरीके से बनेगी, 80,000 की एंट्री बनेगी तो जो सी है वो सी हमारा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और ए और बी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। तो एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डी आर, 2 ए और 2 बी। ठीक, तो ए में कितना जाएगा, 80,000 पूरा है, और इसमें जाएगा एस आर रेशो में 3:2 में। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना, 48 और इसका हो जाएगा 32। अब इस एंट्री को समझना, सी यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। सी यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, ए और बी की वजह से। ठीक, तो ये लिख दो, 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 बी इज कैपिटल। ब्रैकेट में आप गुडविल लिख सकते हो, ठीक है, कैपिटल। कितना कितना, सी में जाएगा क्योंकि सी के नाम से जा रहा है, कितना, एक में जाएगा 48 और एक में जाएगा 32। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या होने वाली है। तो ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं, ए सी की वजह से। तो यहाँ पे बाय एक का नाम जाएगा बाय सीज कैपिटल अकाउंट, कितना जाएगा, पूरा एक तरीके से देखा जाए तो ए में कितना जाएगा 48 और बी में कितना जाएगा 32। समझ में आ गया, ए और बी वाला खेल समझ में आया। इसके बाद और क्या लिखा हुआ है, हाँ बैलेंस शीट में गुडविल लिखी हुई है। गुडविल कितनी है, 50,000। इसको बांटेंगे ओल्ड रेशो में इस साइड, तो 2 गुडविल। तो गुडविल का अमाउंट 50,000 है, 50,000 को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना कितना आ जाएगा, 30,000
और 20,000। और कुछ बचा हुआ है? बिल्कुल बचा हुआ है। और बचा हुआ है आपका जनरल रिज़र्व। जनरल रिज़र्व आपका कितना है? 150। तो इसको भी बांट ही देते हैं बाय जनरल रिज़र्व। तो जनरल रिज़र्व ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा जनरल रिज़र्व? ये आ जाएगा आपका 90,000 और 60,000। इस तरीके से समझ में आया इतना? बहुत ही सिंपल था। और कुछ बचा है इसमें? और कुछ नहीं बचा हुआ है, सब ख़त्म हो गया है। ठीक, तो इसको करेंगे बंद। ये हो गया है अकाउंट क्लोज। तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 5 लाख। ठीक, यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? यहाँ का टोटल आ रहा है 6,02,000। और यहाँ का आ रहा है 11,03,000। ठीक, वही अमाउंट यहाँ लिख देंगे क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है। 11,03,000 और 6,02,000 और 5 लाख, इतना आया। अब जो बैलेंस बचेगा, जो यहाँ पे आने वाला है, वो डिफरेंस आएगा टू बैलेंस CD। कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ आएगा 10,73,000, मतलब 10,73,000। इसको इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 5,82,000, मतलब 5,82,000। इसको इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 4,20,000, 4,20,000। तो इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया है। तो ये जो बैलेंस है ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। तो अब बनाएंगे बैलेंस शीट। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको दिख गया होगा। तो मैंने ऊपर बैलेंस लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ABC का। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ABC। तो ए का कितना है? ए का आया है 10,73,000, 10,73,000। इसको प्लस करेंगे, ये वाला भी 5,82,000, मतलब 582 और 420। ठीक, इसको करने के बाद कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20,75,000, 20,75,000, इतना आया। अब इधर क्या क्या आएगा वो हम जल्दी देख लेते हैं। इधर आएगा बिल्स पेबल, क्योंकि उसकी कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, तो बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है एक तरीके से। बिल्स पेबल कितना है? 1 लाख। ठीक, उसके बाद क्रेडिटर, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। कितना है क्रेडिटर? 250, 2,50,000। इसके बाद जनरल रिजर्व आएगा नहीं क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। एक चीज़ और आएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि 30,000 थी, जो कि हमने लोग रिवैल्यूएशन में लिखी हुई थी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी वहाँ पे? 30,000। इतना समझ में आया? इसका तो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है। अब स्टार्टिंग करते हैं एसेट्स से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कितना है? 25,000। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, इसका बैलेंस मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कैसे निकालते हैं। डेटर, डेटर में कोई चेंज था? डेटर में कोई भी चेंज नहीं था। डेटर में कोई चेंज था? डेटर में कोई भी चेंज नहीं था। तो डेटर जैसा है वैसा लिख लेते हैं। इसके बाद स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई थी? 4 लाख। तो जो वैल्यू में चेंज आ गया है वो हम लिख देंगे। स्टॉक में कितना चेंज आ गया? स्टॉक में चेंज लिखेंगे, जो चेंज हो गया है वो लिख लेंगे। कितना आ जाएगा? 4 लाख। ठीक, वैल्यू 4 लाख मतलब बढ़ गई थी। इसके बाद एक और क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना डेप्थ था? बिल्डिंग पे डेप्थ था, बिल्डिंग पे डेप्थ था कितना? 25,000। अभी कितनी वैल्यू है बिल्डिंग की? 5 लाख। तो 5 लाख से 25,000 को माइनस कर दो तो वैल्यू आ जाएगी कितनी?
4,75,000 475। इसके बाद आते हैं मशीनरी पे। मशीनरी की वैल्यू कितनी है? मशीनरी की वैल्यू है 2 लाख। और कितना डैप आया था मशीनरी पे? 10,000। तो कितना आएगा? 190। डैप माइनस करने के बाद वैल्यू यहाँ लिखेंगे। ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितनी थी? 120, वो भी लिख देंगे यहाँ पे। ख़त्म। अब और कुछ तो नहीं आना है, और सब कुछ हो गया। अब बचा है कैश एट बैंक। अब बैंक का हम लोग चाहे तो अकाउंट बना सकते हैं, और चाहे वर्किंग नोट में इसको ऐसे ही रफली कर सकते हैं। बैंक में कितना अमाउंट जाएगा देखो, मैं रफ बता रहा हूँ कैसे कर सकते हो। बैंक में एक तो बैंक का बैलेंस कितना है? 575, इतना है। इसके बाद वो कैपिटल भी लेके आ रहा है, तो कैश या बैंक से लेके आ रहा होगा। तो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? वो कैपिटल लेके आ रहा है 5 लाख, वो भी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये बैंक वाला आइटम जितना बैंक से चीज़ें लेके आ रहा है। उसके बाद वो गुडविल लेके आ रहा है, तो गुडविल 2 लाख में से 1,20,000 ही लेके आ रहा है, 80,000 लेके नहीं आ रहा है। तो 1,20 तो लेके आ रहा है ना कैश या बैंक में, वो ऐड कर देंगे। और कुछ कैश में लेके आ रहा है, और कुछ कैश या बैंक से लेके नहीं आ रहा है। टोटल कितना हो गया? 5, 9 और 10, 11, 11,95,000, मतलब 11,95,000। वो आपका बैलेंस यहाँ पे जाएगा कितना? 11,95,000, 11,95,000। समझ में आ गया बैंक का आइटम। अगर कोई चीज़ विड्रॉन करता है, कोई चीज़ है, तो इससे माइनस कर देते हैं इस बैलेंस से। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बैलेंस शीट करते हैं टोटल, जो कि बराबर आ ही जाएगी। तो टोटल जो आ रहा है इसका होगा कितना? 24,55,000 टोटल जो आएगा। यहाँ भी 24,55,000। तो इस तरीके से करेंगे एक पूरा प्रॉपर सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें एडजस्टमेंट कोई भी नहीं थी, मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट कोई नहीं थी। इसके बाद जो वीडियो होंगी वो कैपिटल एडजस्टमेंट वाली होंगी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन आता है। फुल क्वेश्चन 8 नंबर का यही होता है। तो इसको अगर आप समझ जाओगे तो कैपिटल एडजस्टमेंट जो आने वाला टॉपिक है वो आपको और ही मतलब और भी इजी लगेगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल आराम से, और कुछ इसके क्वेश्चन जो बेसिक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको आप ज़रूर ट्राई करना। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बता देना कि इस क्वेश्चन में डाउट है, तो उसको मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक, और मेरा ये नंबर है, अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन से लेके कोई भी दिक्कत है या कोई भी क्वेरी है, तो मैंने ग्रुप बनाया हुआ बच्चों का, तो आप इस ग्रुप पे ऐड हो सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।